हेलो माय डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम रीडिंग करेंगे आपके पार्टनर के लिए। आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे। अगर आप स्पेशली नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन होती है कि अगर आपकी बातचीत नहीं हो रही है या बहुत कम बातचीत हो रही है या जिन रीजंस के ऊपर बात होनी चाहिए वो नहीं हो रही है, तो आपको ये रीडिंग बहुत हेल्प करने वाली है। सो जस्ट ट्यून इन एंड लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। पहले मैं कुछ कार्ड्स ले लेती हूँ आपके लिए। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आप पर्सनल रीडिंग के लिए भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बायो पे मेरा नंबर है, आप वहाँ से व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे। ओके, द टावर, टेम्परेंस, किंग ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ स्वर्ड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ स्वर्ड्स, सेवन ऑफ wands, फाइव ऑफ कप्स। Universe, please clarify the tower. Please clarify the tower. Three of wands. Please clarify temperance. Please clarify temperance. Five of cups. Please clarify king of pentacles. Ace of cups. The Hierophant. King of wands. King of pentacles. Page of wands. And the Empress. देखिए, तो हुआ क्या है कि कुछ तो है जो पहले बहुत अच्छा चल रहा था और अचानक से उसके अंदर कुछ स्टैग्नेशन आ गई है। अचानक से उसके अंदर आप कह सकते हो कि बहुत बड़ा बदलाव आप देख पा रहे हो। एक झटका लगा है आपको, एक इन द रीसेंट पास्ट मैं बोल रही हूँ। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इन द रीसेंट पास्ट आप लोगों के साथ कुछ ऐसा हुआ है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मतलब समथिंग दैट यू हैड बिल्ड विद अ लॉट ऑफ ट्रस्ट, विद अ लॉट ऑफ फेथ। आपको जो आपने एक फ्यूचरिस्टिक गोल बनाया था एक सिचुएशन को लेकर के, और उस फ्यूचरिस्टिक गोल को आप काफ़ी एडमायर करते थे बिकॉज़ वो आपने बहुत उस पर टाइम इन्वेस्ट किया था, उस पर अपने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस इन्वेस्ट किए थे। बट कहीं ना कहीं एक झटका लगा है जहाँ पे आपको फील होता है कि दैट वाज अ वेस्ट ऑफ टाइम। अब अगर आप लव एरिया के लिए देख रहे हैं तो आई कुड सी देयर इज़ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन जहाँ पे आपने जगल किया है बिटवीन टू पीपल, या फिर योर पार्टनर हैज़ जगल्ड टू पीपल। तो देयर इज़ अ हार्ट ब्रेक आई कैन सी। सो इन द पास्ट आपने हार्ट ब्रेक एक्सपीरियंस किया है। और जब आप अपने पास में थे तो अपने पार्टनर के साथ आपने सोचा था कि आप बहुत आगे जाएंगे, आप अपना करियर उनके साथ एक्सपैंड करेंगे, आप एक फ्यूचर बिल्ड करेंगे, और आप काफ़ी नॉलेज भी गैदर कर रहे थे इस एरिया में। फिर सडनली समथिंग शैटर्ड, समथिंग देयर वाज अ ट्विस्ट इन योर स्टोरी। और आप काफ़ी ट्रेडिशनली भी देखते थे अपने रिलेशनशिप को। आपको लगता था कि इस रिलेशनशिप को बहुत आगे लेके जाया जा सकता है। शायद एक मैरिज में कन्वर्ट कर सकते हैं, शायद एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर देख सकते हैं इसके अंदर। सो बहुत सारे आपने सपने संजोए थे। ये आपकी फीलिंग्स है बेसिकली। सो आपने ऐसा सोचा था इन द पास्ट कि बहुत लंबा ये रिलेशनशिप जाएगा और इसके अंदर आप बहुत फुलफिल फील करेंगे एंड योर पार्टनर वाज आल्सो इन सिंक विद यू। बट समथिंग हैज़ हैपेंड
जहाँ पे आप आज की डेट में काफ़ी डिफेंसिव फील करते हो और आज आपको लगता है कि जो भी चीज़ें आपने मतलब आपने सोची थी वैसा कुछ भी नहीं हुआ है. समथिंग हैज़ शिफ्टेड. आपकी एनर्जीज़ में भी शिफ्ट है. यू फील दैट वॉट एवर यू वर थिंकिंग वॉज नॉट राइट, और आप अब अपनी हीलिंग में लग गए हैं. आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में हार्मनी आनी चाहिए, आपकी लाइफ में एक बैलेंस आना चाहिए. आपको एक केयरिंग पार्टनर की ज़रूरत है. आप अपनी लाइफ, अपनी लव लाइफ में पेशेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं. आपको लगता है कि आपको यू डिज़र्व बेटर, क्योंकि आपने जितना इन्वेस्ट किया है अपने रिलेशनशिप्स में, आपने जितना इन्वेस्ट किया है अपने लाइफ के क्रूशल एरियाज़ में, उस तरह से आपको नहीं मिला है अभी तक कोई भी रिज़ल्ट, और आप काफ़ी हार्ट ब्रेक फील कर रहे थे. नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ कि आपका फोकस थोड़ा शिफ्ट हुआ है, जहाँ पे आपको ये भी नज़र आ रहा है कि आपको पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ना है, और पॉजिटिविटी के लिए बढ़ने के लिए आपको जिस किसी के साथ भी कोलैबोरेट करना हो, एंड आई कैन सी अ पोटेंशियल लव पार्टनर फॉर यू. सो ये लव पार्टनर आपके मेंटोर हो सकते हैं. ये लव पार्टनर आपको थोड़ा गाइड करते हैं और आप काफ़ी पोटेंशियल देखते हैं इनके साथ. तो आप इनके साथ काफ़ी पेशेंस बनाए हुए हैं. हालांकि देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स यू वांट टू टॉक अबाउट, बट यू आर स्टिल मेकिंग और क्रिएटिंग दैट पेशेंस बिटवीन द टू ऑफ यू. सो आपके आने वाले टाइम के अंदर आप लोगों के लव लाइफ में बहुत डेप्थ आने वाली है. आप बहुत प्यार महसूस करेंगे. आप अपने पार्टनर से भी बहुत स्टेबिलिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सिक्योरिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं. और इस बार जो आपकी लाइफ में एक्सपेक्ट आप कर रहे हैं पार्टनर, जो आपको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट दे, तो एस ऑफ कप्स आया है आपके लिए. इट्स अ न्यू बिगिनिंग इन लव. सो आप फ्यूचर में एक नई बिगिनिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं. और एस ऑफ कप इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड इन द डेक, जो ये बताता है कि आपकी लाइफ में बहुत प्यार आने वाला है, बहुत. और ये प्यार, ये जो रिलेशनशिप आपका अब स्टार्ट होगा, ये इसमें बहुत ज़्यादा लॉयल्टी होगी, बहुत ज़्यादा पीस मिलेगा आपको. बहुत आप कनेक्टेड फील करेंगे अपने पार्टनर के साथ. यू कैन लव डीपली, यू कैन फील डीपली, यू विल बी स्टेबल, सिक्योर, यू विल फील वेरी पावरफुल, यू विल फील वेरी वेल्दी इन दिस एरिया ऑफ योर लाइफ. सो आपका जिन किसी के साथ भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, जिनके साथ आपकी बात नहीं हो रही है, तो आने वाले टाइम में मैं देख सकती हूँ कि आपकी बात शुरू भी हो जाएगी, और एट द सेम टाइम आपको क्लैरिटी मिलने वाली है. आपका सिचुएशनशिप अगर चल रहा है, या आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पे आपको कोई क्लैरिटी नहीं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि आपको आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, सो मेरी तरफ से आपके लिए एक ग्रीन सिग्नल है. आप आगे बढ़ सकते हैं. आप अपने पार्टनर को एक एम्प्रेस की तरह देखते हैं. एम्प्रेस 4 रानियों का एक मिश्रण होता है, जहाँ पे द एम्प्रेस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल लेडी विद अ लॉट ऑफ क्वालिटीज़. तो आप अब जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं पार्टनर, तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल पार्टनर आपकी लाइफ में दस्तक देने वाले हैं. और ये पार्टनर जो हैं आपको वो सब कुछ प्रोवाइड करेंगे जो आप डिज़ायर करते हैं, चाहे वो आपका मेंटल पीस हो, चाहे वो आपकी मेंटल क्लैरिटी हो, आपकी कुछ हिडन एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ विच यू मस्ट नॉट हैव शेयर्ड विद एनीबडी एल्स, बट आप बहुत ईजी फील करेंगे, बहुत कंपैटिबल फील करेंगे दोनों एक दूसरे के साथ. आपको बहुत सारी अबंडेंस मिलेगी. ये मुझे आपके लिए काफ़ी लकी भी लग रहे हैं दैट whenever she comes back or she or he comes back in your life, आपका लक भी एनहांस होता हुआ नज़र आ रहा है. आपके पेंटिकल्स में भी, यानी आपके मनी में भी ग्रोथ दिख रही है मुझे. तो दिस कार्ड सजेस्ट, किंग ऑफ पेंटिकल सजेस्ट दैट बहुत सारा पैसा भी आ रहा है आपके लिए, क्योंकि दिस लव इज़ going to bring in a lot of luck for you.
तो आपकी लाइफ अब आगे जो चेंज होने वाली है, जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं की थी। और इस टाइम पे करेंटली आप कहीं ना कहीं सोचते तो हैं कि ऐसा कुछ क्रिएट हो सकता है, बट क्योंकि आपने बिट्रेल्स बहुत देख लिए हैं इन द रीसेंट पास्ट, तो आप थोड़ा सा डरते भी हैं, थोड़ा सा आपको फियर्स भी हैं। आपको एक लॉन्ग और स्टेबल रिलेशनशिप चाहिए और आपको इन चीज़ों, इन उलझनों से बाहर निकलना है, तो आप मुझे वो बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। यू वर इन एक्सेस पेन, आपने बैक स्टैबिंग फील की है, यू हैव फेल्ट चीटेड, आपको बिटरनेस मिली है, आपको आपने बहुत ऐसा फील किया है विद 5 ऑफ कप्स। आपने ऐसा फील किया है कि आपकी लाइफ में बहुत देर से कुछ चेंजेस नहीं आ रहे हैं, आप एक ही लूप में फंसे हुए हो, आपको बहुत कुछ सहना पड़ रहा है जो कि अननेसेसरी है, एंड यू डोंट डिज़र्व इट, ऑफ कोर्स यू डोंट डिज़र्व इट। तो माई व्यूअर्स, यू शुड बी हैप्पी दैट नाउ द टाइम इज़ कम जहाँ पे आप एक किंग की फीलिंग रखने वाले हैं। और किंग की फीलिंग रखना मतलब आपको लाइफ में अबंडेंस, आप लाइफ में अबंडेंस अट्रैक्ट करेंगे, आप लाइफ में एक अच्छा पार्टनर अट्रैक्ट कर रहे हैं और वो पार्टनर आपके लिए फुलफिलमेंट लेके आ रहा है। और आपने जो भी सपने देखे हैं इन द पास्ट, वो आई थिंक अब इट्स टाइम फॉर ऑल ऑफ देम टू कम इन टू फ्रूशन। तो आपके लिए डिवाइन टाइमिंग आ गई है और आप वेरी नियर, इन द नियर फ्यूचर स्पेशली मैं देख सकती हूँ 14 डेज़ या 14 वीक्स, इस टाइम के दौरान आप देखेंगे चेंजेस अपनी लाइफ में जो कि पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएंगे। आपको फील होने लग जाएगा, आपको अपने दिमाग में, आपको अपने एक्सपीरियंसेस में ये महसूस होने लग जाएगा कि वाकई में ही चेंजेस आ रहे हैं, ना सिर्फ आपकी सिचुएशन में बट आपकी एनर्जीज़ में भी। यू विल स्टार्ट फीलिंग पॉजिटिव। आपकी जो पार्टनर हैं वो भी आपसे बातचीत करेंगे, आपको क्लैरिटी भी मिलेगी, आप क्लैरिटी देते हुए भी नज़र आ रहे हैं, आप एक स्टेबल रिलेशनशिप की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके पार्टनर में जो भी आप क्वालिटीज़ एम्ब्रेस करना चाहते थे, मतलब जिस तरह के भी पार्टनर के साथ आप रहना चाहते थे इन द रीसेंट पास्ट या फिर इन द पास्ट फ्यू इयर्स, अब वो फाइनली आपको मिलने जा रहा है। और जितने भी अभी तक आपने ट्रॉमास या जितने भी अभी तक आपने हार्ट ब्रेक्स देखे हैं, वो अब आपको फाइनली जस्टिस मिलता हुआ नज़र आ रहा है विद ऑल दोज। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन जस्ट गो अहेड एंड हैव अ वेरी ब्यूटीफुल लाइफ विद योर पार्टनर। चलिए कुछ लव मैसेजेस ले लेते हैं कि आपके पार्टनर आपको क्या लव मैसेजेस देना चाहते हैं। Emotions are a natural and necessary part of life, but they can also distort your perception and cloud your vision. In order to see things clearly, you must let go of resentment. वही तो आपके जो पुराने हार्ट ब्रेक्स हैं उनसे आपको बाहर आने की ज़रूरत पड़ेगी, और वो भी मैंने जैसे आपको बताया कि आप काफ़ी पॉजिटिव हो जाएंगे इन द अपकमिंग फ्यूचर। तो आपके लिए ये सजेशन है कि आप अपने इमोशनल सेटबैक्स से बाहर निकलिए, क्योंकि उसके बिना आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आपको एक मैसेज तो ये है कि आप इमोशनल, ओके वाओ, सो यू आर ट्विन फ्लेम्स। आप बहुत पैशनेट फील करने वाले हैं अपने पर्सन के लिए, बहुत बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करने वाले हैं। इनफैक्ट आपके पर्सन की तरफ से भी मुझे दिख रहा है कि वो भी आपकी तरफ एक मैग्नेटिक पुल फील करते हैं। दे उनकी नज़रें आपको ढूंढती हैं, आपकी नज़रें उनको ढूंढती है। तो ये बहुत एक अच्छा कनेक्शन होता है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए एक पुल फील करते हो, बहुत एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़र रहे हैं आप, आपका रिलेशनशिप भी एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़र रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोई नया इंसान नहीं है, दिस पर्सन इज़ एन ओल्ड relation. This basically is an old relation of course. तो आपके जो, जैसे मैं ये नोटिस कर रही थी कि आपकी पूरी रीडिंग के अंदर कोई नया इंसान मुझे नहीं दिख रहा है आता हुआ। सो ये एक ओल्ड फ्लेम है जो आपकी लाइफ में वापस से आपको रीच आउट करने वाले हैं, या आप उनको रीच आउट कर सकते हैं बिकॉज द टाइम इज़ इन फेवर ऑफ़ यू। तो आप बात कर सकते हैं उनके साथ, आपके लिए बहुत सारा प्यार आ रहा है। और देख लेते हैं, माई बिलवड, though we may be physically apart, spiritually we are always united, for love transcends space and time, nothing is missing. तो जैसे आपकी रीडिंग में आया भी है, so now this partner of yours
ये कोई स्पिरिचुअल बीइंग हो सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं इन डेस्टिनी, ये बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं कि वट एवर हैपन्स हैपन्स फॉर द गुड। तो आपके लिए एक ऐसे पार्टनर आ रहे हैं जो ना सिर्फ आपको आपके इमोशनल चीज़ों में या इमोशनली आपको अपलिफ्ट करेंगे, बट आपको हर तरह से अपलिफ्ट करेंगे। आप इनके साथ बहुत अच्छा महसूस करते हो, आप इनके साथ बहुत खुश रहते हो, आप इनको देखते ही खुश हो जाते हो और आपको ऐसा लगता है कि आपको इनके साथ और बात करनी है और टाइम स्पेंड करना है। तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फीलिंग दैट यू हैव फॉर द बोथ ऑफ यू। मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स, सो गुड यार, वेरी नाइस। सो आप मिरेकल्स मैनिफेस्ट कर रहे हैं, योर ड्रीम इज सून टू बिकम रियलिटी, ट्रस्ट योर हार्ट एंड कंटिन्यू टू फॉलो इट्स गाइडेंस। तो जो आपके दिल में आ रहा है ना, जो आपको लग रहा है कि आपको बात कहनी चाहिए, बात करनी चाहिए, जो भी आपका प्लान है, इट इज़ टाइम, इट इज़ द डेस्टाइन्ड इवेंट जो आप आपके मन में है, आप उसको पूरा कीजिए। आपको कोई भी चीज़ रोकेगी नहीं, आपको कोई भी हर्डल्स अब आते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। द टाइम इज़ कमिंग फॉर यू, यू आर अट्रैक्टिंग एन एम्प्रेस एंड दिस एम्प्रेस इज़ गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ लव। और आपकी ये जितने भी सैडनेस है, जितनी भी, मैं ये देख पा रही हूँ 5 ऑफ कप्स, यहाँ भी 5 ऑफ कप्स आए, ये हार्ट ब्रेक आया है आपके लिए, ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। सो आपने बहुत झेला है, बहुत झेला है। मैं मतलब आई कैन सी कि आपके लाइफ में ये टावर मोमेंट आया है। सो देर आर अ लॉट ऑफ मोमेंट्स, ये सारी नेगेटिविटी को ये ख़त्म करने आ रही है ये एम्प्रेस। ये मेल भी हो सकता है, तो एम्प्रेस, इट्स नॉट जेंडर स्पेसिफिक। सो ये एम्प्रेस की क्वालिटीज़ के पार्टनर आ रहे हैं आपकी लाइफ में, जो आपको बहुत खुशियाँ देने वाले हैं। उनको भी एक रियलाइजेशन है दैट उन्हें भी अपलिफ्टमेंट मिलती है आपसे, उनको भी ये रियलाइजेशन है कि उनको भी ऐसा एक पार्टनर चाहिए जो उनको समझे। सो आप दोनों की लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस आ रही है, बहुत। अब आप ट्रेडिशनली सोच सकते हैं। एंजल डेक से आपके लिए कुछ और मैसेजेस ले लेते हैं। सो अभी इट्स अ नो, मतलब आप डोंट स्टॉप, टेक एक्शन, अबंडेंस एंड सक्सेस। ग्रेट। सो जब मैंने इसको हार्ट ब्रेक पे रखा है तो इसका आंसर है नो। तो आपको अगेन रेजिस्ट नहीं करना है अपने आप को, आपको रुकना नहीं है, आपको एक्शन लेना पड़ेगा, बिकॉज अबंडेंस इज़ ऑन द वे और आपको सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है। आपके लिए बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं इन द नियर फ्यूचर, जो आपके साथ होने वाला है। अब पास्ट ऑफ कोर्स आपका मुझे बहुत बुरा दिख रहा है, जहाँ पे आपने बहुत सारे सपने देखे थे, बहुत सारी चीज़ों में आपको लग रहा था कि इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी ब्यूटीफुल टाइम फॉर यू, बट वो उस तरह से शेप अप नहीं हो पाया है। तो आपको आने वाला समय जो है वो एक तो गाइडेंस ये है कि आपको रुकना नहीं है, आप चलते जाइए। आप जो भी कर रहे हो आपको उसके हिसाब से रिजल्ट्स भी दिखने लग जाएंगे। और आई थिंक स्टार्ट हो गया आपका टाइम, योर टाइम हैज़ मैनिफेस्टेड, यू हैव मैनिफेस्टेड मिरेकल्स एंड आपकी लाइफ में मिरेकल्स होते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे और आपकी लाइफ में वो हो रही हैं। आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ डील करें, हालांकि ये बहुत ही डिफ़िकल्ट कनेक्शन होता है, आपने डिफ़िकल्टीज़ फेस भी की होंगी, आई एम प्रीटी श्योर। इसीलिए आपका ये नो कांटेक्ट चल रहा है, इसीलिए बातचीत नहीं हो रही, बिकॉज इस टाइम पे ना आपको एक बेसिकली एक टाइम ऐसा आता है ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप्स में या जो स्पिरिचुअल रिलेशनशिप्स होते हैं, जहाँ पे आपको बहुत सारे लेसन्स सीखने होते हैं। तो जब आप ये लेसन सीख करके वापस मिलते हैं तो यू मीट इन अ वेरी गुड फ्रेम ऑफ योर माइंड। तो जहाँ पे आप एक दूसरे को हेल्प कर सकते हो। अगर आप दोनों ब्रोकन हैं और ब्रोकन होने पर एक दूसरे के साथ मिलोगे तो कैसे एक दूसरे को अपलिफ्ट करोगे। इसीलिए भी ऐसे रिलेशनशिप्स में टावर मोमेंट्स आते हैं या बहुत सारे लेसन सीखने के लिए टाइम दिया जाता है और आपकी बातचीत बंद हो जाती है। वो यूनिवर्स का एक साइन होता है दैट यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ, यू हैव टू फोकस ऑन सेल्फ लव, यू हैव टू फोकस ऑन योर ओन ग्रोथ। कोडिपेंडेंसी इशूज़ से आपको बाहर आना है, आपको अपने लिए चीज़ें क्रिएट करनी है सो दैट यू कैन स्प्रेड दैट लव इन द सोसाइटी एंड spread that love for your partner। चलिए आपके लिए एक लव मैसेजेस और ले लेते हैं and then we will close this।
ड्रेसिंग अप। सो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी आने वाली है, फन टाइम्स आर अहेड, कुछ सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं आप दोनों एक दूसरे के साथ, कहीं घूमने जाने का प्लान बनेगा, कोई पार्टी है, कोई समथिंग इज़ कमिंग अप जहाँ पे आप तैयार होके यू आर गोइंग टू गो सेलिब्रेट। एंटिसिपेशन, द एक्स, अपॉलॉजी। सो आपके लिए एक अपॉलॉजी आ रही है और ये आ रही है आपके एक्स की तरफ से, जो अब आपके प्रेजेंट बनने वाले हैं और वो आपके फ्यूचर भी बनने वाले हैं। सो आपके लिए हीलिंग, आपके लिए स्वीट मोमेंट्स, लव इज़ अराइविंग फॉर यू, इट इज़ कमिंग। Dress up, enjoy, celebrate, every moment is going to be very happy for you। reunion देख रहे हो तो reunion होने वाला है। अगर आप किसी अभी तक सिंगल हैं और नए लव के लिए देखना चाहते हैं तो सिंगल्स के लिए मैं अलग से एक रीडिंग बनाऊंगी, बट राइट नाउ वी आर डूइंग इट फॉर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन स्पेसिफिकली। तो ये उन लोगों के लिए है जिनके पार्टनर्स के साथ उनकी बातचीत कम थी या बंद हो रखी थी। तो अब मैं आपको अश्योरिटी से बोल सकती हूँ कि गुड टाइम्स आर कमिंग फॉर यू, ऑल द वेरी बेस्ट। जो आपके मन में है, जो आप सोच रहे हो, जो आपको चाहिए अपनी लाइफ में कि वो आपको मिले, वो आपको मिलने जा रहा है। एंड इट इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल टाइम दैट यू हैव मैनिफेस्टेड एंड इट इज़ कमिंग टू फ्रूशन नाउ।